दिल्ली के गली कोनों में आप इलेक्ट्रॉनिक तराजू देखते होंगे, लेकिन ये तराजू सही है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है? उसी बिल्डिंग में इस वक्त हम मौजूद हैं और मंत्री इमरान हुसैन भी हमारे साथ हैं। और तस्वीर आपको सबसे पहले ये दिलचस्प दिखाते हैं जो आपने नहीं देखी होगी। यहाँ पर ये जो वजन रखे हुए हैं अलग अलग, ये 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम है और ये 500 ग्राम है। इसी तरह से ये 2 किलो है। ये देखिए, देखने में इनका आकार आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका वजन 2 किलो है। और इसी तरह से भारी वजन के भी यहाँ पर मापक रखे हुए हैं और इनकी मदद से जो यहाँ पर टीम बैठती है वो जांच करती है। आज इस बिल्डिंग को लॉन्च किया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि यहाँ पर सुचारू रूप से काम हो सके। लेकिन यहाँ पे और क्या क्या काम होगा, मंत्री इमरान हुसैन से हम जान लेते हैं। इसका मकसद और क्या होगा, कितनी लैब्स यहाँ पर हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हमारी नई बिल्डिंग बनके तैयार हुई है वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट की विश्वास नगर में। यहाँ हमारे कंट्रोलर साहब बैठेंगे, पंकज जी, और पूरी टीम बैठेगी यहाँ पे। ये हमारा हेड ऑफिस एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये नई बिल्डिंग बनके तैयार हुई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरपरस्ती के अंदर। और आज इस नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना था, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ही होना था, अरविंद केजरीवाल जी के, लेकिन किसी कारणवश वह यहाँ नहीं है। तो मैं यहाँ आया हूँ इसका उद्घाटन करने। आज इसकी ओपनिंग है और आज से यहाँ पे काम चालू होगा। यहाँ हमारे जितने दिल्ली में ऑफिस हैं, आईटीओ पे था पहले हेड ऑफिस, अब हेड ऑफिस यहाँ बन जाएगा। ये खुद का आपका दफ्तर हो गया? ये वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। लोग क्योंकि कई बार शिकायत भी करते हैं कि हमने 1 किलो तुलवाया लेकिन 900 ग्राम निकल गया। इस तरह की शिकायतों का भी समाधान क्या इस विभाग के जरिए होगा, इस बिल्डिंग में होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट का यही काम है। अगर किसी को सपोज कोई सामान लेने जाता है और अगर वो कहता है मुझे 1 किलो सामान चाहिए और अगर वो कोई 900 ग्राम 800 ग्राम देता है, तो जो उसके तराजू होते हैं, बाट होते हैं, उनकी हर साल वेरिफिकेशन उसे करानी पड़ती है। अच्छा। और वो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट करता है। अगर कहीं से तराजू कोई खरीदता भी है तो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट पहले उसको वेरीफाई करता है, फिर वो तराजू बेचा या खरीदा जाता है। और इसी तरीके से अगर चाहे वो सीएनजी कोई लेता है, पंप पे जाता है, वहां पे अगर कोई सीएनजी 1 लीटर लेता है, 2 लीटर लेता है और कम मिलती है, उसको भी उसके मानक भी जो है वो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट ही तय करता है। चाहे वो डीजल, पेट्रोल हो या और भी कोई चीज हो, उसके भी मेजर्स सारे वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट करता है। और पैकिंग कमोडिटी जितनी भी बिकती है, अगर उस पे सपोज गलत जानकारी दी जाती है या कोई प्राइस से ऊपर करके बेचता है सामान, तो उसका पे भी निगरानी रखने का काम और एक्शन लेने का काम वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट करता है। काफी अहम जानकारी आपने दी, क्योंकि दिल्ली के जो जागरूक उपभोक्ता हैं उनके लिए ये मायने रखता है। यहाँ पे जो हेड हैं, मुझे उनसे एक सवाल ये भी जानना था कि पेट्रोल डीजल पंप जो होते हैं उनकी शिकायतें आती हैं क्या यहाँ पर? ये बात मुझे जाननी थी। सर, ऐसा है क्या कि पेट्रोल पंप या डीजल पंप से कोई शिकायत आती हो? पेट्रोल पंप, डीजल पंप की भी कभी कभी पब्लिक से शिकायत आती है, तो उसका हम इंस्पेक्शन कराते हैं। वैसे वो जो उनका कैलिब्रेटेड यूनिट है वो हमारे डिपार्टमेंट ही उसको सील करती है, उसके बाद ही स्टार्ट होता है, उसके बिना वो कर नहीं सकते। बिल्कुल, ये बहुत अहम जानकारी है। तो यहाँ पर कितने लोगों की टीम काम करेगी? यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सारी लैब्स होंगी। यहाँ लगभग जो है सारी लैब्स होंगी, सेकेंडरी लैब होगी। और यहाँ पर लगभग कंट्रोलर साहब बैठेंगे, असिस्टेंट कंट्रोलर साहब बैठेंगे, और पूरे जितने भी हमारे यहाँ जेडोज हैं, एलआईज हैं, सब यहाँ बैठेंगे, इंस्पेक्टर्स हैं, वो यहाँ बैठेंगे और काम करेंगे। चलिए, आप यहाँ पे तमाम सीनियर अधिकारियों को और अधिकारियों को तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी दिखा दूं कि लैब्स किस तरह से यहाँ पे तैयार की गई हैं। और जो बिल्डिंग है वो 4 मंजिला है और ये आप देखेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा वर्किंग स्टैंडर्ड लैब, यानी कि यहाँ पे अब काम करने में आसानी होगी। और जाहिर है दिल्ली के जो उपभोक्ता हैं वो जो शिकायत करते हैं उनके समाधान में भी अब तेजी आएगी।